चलो दोस्तों, बिना देरी किए आपको ले चलता हूँ एक ऑसम बोनसाई कलेक्शन के टूर पर। दोस्तों, आपने अक्सर पेड़ों पर छोटे छोटे बरगद के पौधों को उगते हुए देखा होगा। मेरी भी नज़र एक ऐसे ही पौधे पर पड़ी और इसकी उम्र की बात करूँ तो मैं इसकी एज लगभग 10 साल है। लगभग 10 साल से यह पौधा एक लिप्टस के पेड़ पर उगाया है। प्रेजेंट में यह काफ़ी मोटा और काफ़ी बड़ा हो चुका है। हाइट की बात करें तो इस पौधे की हाइट लगभग 10 फीट हो चुकी है और तना काफ़ी मोटा है, आप देख सकते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इसको कलेक्ट किया जाए और इसकी एक बढ़िया बोनसाई बनाई जाए। 10 फीट के इस पौधे की लंबाई मैं काट छाट के लगभग 1 फीट करने वाला हूँ। काफ़ी थिक तना है इसका। और इसके रूट्स की बात करूँ तो ऑसम रूट डेवलपमेंट हुई है दोस्तों, ऑसम, खूबसूरत निबारी। ये इसका बाकी का हिस्सा है जिसको मैंने काट के अलग कर दिया है। दोस्तों, मेरी नज़र तो बस इसके रूट्स पर है। कितनी खूबसूरत और बढ़िया रूट्स डेवलप हुई हैं इस पौधे पर। अब मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पौधे को ग्रो कराने के लिए, क्योंकि यह कटिंग से ना ग्रो करके मैं डायरेक्ट रूट्स के साथ इसको पॉट में लगाने वाला हूँ। सबसे पहले इसको भरपूर पानी दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बाहर का टेम्परेचर आपको पता है कितना है। तो पौधे के अंदर नमी बरकरार रहे, पानी की कोई कमी ना हो, क्योंकि एक मोटे हिस्से को मैंने काट कर अलग कर दिया है। और पानी की कमी से बचाने के लिए मैं इस पौधे की सारी पत्तियों को काट छाट कर अलग कर दूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं इन फ्यूचर जो मेरा प्लान है, आप जो काला स्पॉट देख रहे हैं, मैं यहाँ से इस पौधे को काट दूंगा। अभी तुरंत मैं इस पौधे को इतना शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। लगभग आधे फीट की ऊंचाई पर इस पौधे को मुझे काटना है। पर पहले मैं इसको पॉट में ग्रो करूँगा और जब इस पर डालियाँ और पत्ते आना शुरू हो जाएंगे तब मैं अगला कदम उठाऊँगा, क्योंकि अभी मैं इस पौधे को ज़्यादा शौक नहीं देना चाहता। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी जो प्रेजेंट में लंबाई है उसके हिसाब से मैं अभी इसकी वायरिंग करके छोड़ दूँगा, ताकि इसका जो लुक है वो निखर कर सामने आए। और बाद में देखेंगे कि इस पौधे को शेपिंग करने के लिए मुझे और क्या क्या करना है। रूट्स देखिए दोस्तों, इसके रूट्स देखिए, कितनी खूबसूरत रूट्स हैं। और अगर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे तो रूट्स का जो इसकी जड़ों का फैलाव है लगभग 4 से 5 फीट है दोस्तों। और चूंकि इतना बड़ा पॉट मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं इसकी रूट्स को थोड़ा कट करूँगा। और इसके अंदर बहुत सी फाइब्रस रूट्स भी हैं, तो डेवलपमेंट में ज़्यादा मुश्किल नहीं लेगा यह पौधा। सबसे पहले मैं इस कटे हुए जो हिस्से पर थोड़ा एलोवेरा लगा देता हूँ। और इसकी रूट्स जो ऊपर से निकली हुई हैं, जो थोड़ी ख़राब लग रही है शायद मुझे, मैं उनको काट के अलग कर दूंगा। और जो मेरा पॉट का आकार है, जो साइज़ है मेरे पास, इसमें लगभग 3 फीट का पॉट है, तो उसके हिसाब से मैं इसकी रूट्स को काट लेता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ये इतनी थिक रूट है ना, आप इसको भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इसको आप बोनसाई ऑन द रॉक बना सकते हैं। एक रॉक के ऊपर इन रूट्स को डेवलप कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत रूट्स हैं। और डेफिनेटली मैं इनको भी ग्रो करूँगा। इनको ग्रो करने के बाद मैं इनको एक बड़ी चट्टान, बड़े पत्थर पर बोनसाई ऑन द रॉक का शेप दूंगा। दोस्तों, मैंने सारा प्रोसेस आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे सिर्फ पौधे को गमले में लगाना था और उस पर मिट्टी डालनी थी। और मिट्टी के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने बलुई मिट्टी का प्रयोग किया है। फाइकस के लिए, फाइकस प्रजातियों के लिए बलुई मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और आपको नॉर्मल कुछ करना नहीं है, आपको गार्डन सॉइल लेनी है 50% के आसपास। 25% आपको इसमें बालू मिला देना है, थोड़ी कंक्रीट और थोड़े बहुत कोई खाद आपके पास हो तो आपको मिला देना है। मैंने इस पौधे को गमले में अच्छी तरह से टिका दिया है। रूट्स को मैंने पहले ही पॉट के साइज़ के हिसाब से काट लिया था, आपके सामने आपने देखा। इस पे मिट्टी डाल दी है भरपूर। और अब मैं इसको भरपूर पानी दूंगा। चूँकि मैंने पौधे के एक मोटे हिस्से को काट कर अलग किया है, तो इसको मैं 1-2 दिनों तक सेमी शेड में रखूँगा, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। पौधे के अंदर पानी को
बचाए, इसकी जो नमी है उसको बचा कर रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। और जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही इस पर छोटी-छोटी पत्तियाँ और डालियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो बाद में मैं जो है काला स्पॉट आपको दिखाई पड़ रहा है, इस काले निशान से मैं इसको काट कर शॉर्ट कर लूँगा, छोटा कर लूँगा और वहाँ से इस बोनसाई की शेपिंग शुरू करूँगा। एक इसको एक बढ़िया आकार देने का प्रयास करूँगा। आप भी अपने आस-पास बहुत से ऐसे पौधे होते हैं, जिनको बोनसाई के रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। नेचर में ऐसे तमाम पौधे हैं जो नेचुरल बोनसाई का रूप लेकर ही ग्रो करते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा पेड़ पौधा मिल जाता है जो कहीं चट्टानों, दीवारों या पेड़ों पर उगा है, तो उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने इसको भरपूर पानी दे दिया है और यह अब सेमी शेड में रखने के लिए तैयार है। इसकी जो आगे की अपडेट होगी, जो इस पे ब्रांचेज़ और पत्तियों की डेवलपमेंट होगी, वह मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते में ही इस पौधे पर पत्ते आना शुरू हो जाएंगे और इन फ्यूचर भविष्य में यह एक बहुत खूबसूरत बोनसाई बनेगा। दोस्तों अगर आप पॉट में इतना मोटा स्टेम, इतना मोटा तना ग्रो करना चाहेंगे तो आपको 50 से 60 साल का समय लग सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पौधे की उम्र लगभग 10 साल है। 10 साल में यह पौधा इतना मोटा हुआ है। और अगर आप बोनसाई को जल्दी थिक करना चाहते हैं, मोटा तना पाना चाहते हैं, तो सबसे ईज़ी वे होता है कि आप किसी भी पौधे को लाइए और उसको कुछ महीनों या कुछ साल के लिए ज़मीन में लगा दीजिए, धरती में। इससे उस पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं और वो पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। और आपको जब लगता है कि आपको एक आपके मन मुताबिक मोटा तना मिल गया है, तब आप उस पौधे को ज़मीन से निकाल कर एक पॉट में लगा सकते हैं और उस पर आपको जो भी शेपिंग या डिज़ाइन देनी है, जिस शेप में आप उसको रखना चाहते हैं, आप उसको दे सकते हैं। चूँकि फ़िलहाल मुझे बना बनाया एक नेचुरल मोटी थिक वाला प्लांट मिल गया, तो मैंने इसको डायरेक्ट पॉट में ग्रो कर दिया है दोस्तों। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।